स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। डेफिनेशन देखिए क्या है। इफ़ ए इज इक्वल टू ए आई जे बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स then the matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called the transpose of A। ठीक है, transpose of the matrix A is denoted by A dash or A T। In other words, if A is equal to Aij m cross n, then A transpose is equal to Aji n cross m। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि ए मैट्रिक्स है ए आई जे, उसका ऑर्डर क्या आ रहा है एम क्रॉस एन आ रहा है। तो आपने क्या करना है, इंटरचेंज करना है, रोज को इंटरचेंज कर देना है कॉलम में और कॉलम को इंटरचेंज कर देना है रोज में। ठीक है, तो आपके पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, आपके पास ट्रांसपोज ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही आपके पास जैसे ए इज इक्वल टू ए आई जे है, एम क्रॉस एन है उसका ऑर्डर, तो आपके पास जो ए ट्रांसपोज होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, एन क्रॉस एम होगा। कि ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज कितनी आ रही हैं एम और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ रहे हैं एन, तो ए ट्रांसपोज में नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी एन और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे एम। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए आप कैसे, आपके पास ए इज इक्वल टू 3 5, रो वाइज बोल रहा हूँ। फर्स्ट रो में एलिमेंट क्या आ रहा है 3 5, सेकेंड रो में क्या आ रहा है √3 1, थर्ड रो में 0 -1/5। अब हम उसका क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज निकालेंगे। तो आपने क्या करना है, रोज को कॉलम में चेंज कर देना। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे 3 5, उसको कैसे लिख रहे हैं, ए मैट्रिक्स की फर्स्ट रो क्या है 3 5, तो ए ट्रांसपोज में फर्स्ट कॉलम क्या होगा 3 5। ठीक है, ए मैट्रिक्स की सेकंड रो √3 1, तो ए ट्रांसपोज की ए ट्रांसपोज का सेकंड कॉलम क्या होगा √3 1। ऐसे ही ए मैट्रिक्स के थर्ड रो क्या है 0 -1/5, ए ट्रांसपोज की थर्ड कॉलम क्या है 0 -1/5। तो ए का ऑर्डर क्या आ रहा है 3 क्रॉस 2 आ रहा है और ए ट्रांसपोज का 2 क्रॉस 3 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। अब प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं कि फॉर एनी मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ सुटेबल ऑर्डर्स वी हैव। फर्स्ट क्या कह रहा है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, मतलब ए का 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास वापस ए मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, के इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज। थर्ड क्या कह रहा है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यहाँ पे आपने ए प्लस बी करना है, फिर उसका ट्रांसपोज करना है, वो किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा। फोर्थ क्या है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए इंटू बी करें फिर उसका ट्रांसपोज करें, वो किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। अब एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 20, इफ ए इज इक्वल टू 3 √3 2 4 2 0 एंड बी मैट्रिक्स क्या है 2 -1 2 1 2 4, वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। फर्स्ट पार्ट ये आपने वेरीफाई करना है। सेकंड क्या करना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। थर्ड क्या करना है, के इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू बी ट्रांसपोज वेयर के इज एनी कांस्टेंट। देखिए प्रूफ, फर्स्ट पार्ट ए मैट्रिक्स के आपके पास 3 √3 2 4 2 0, ए का ट्रांसपोज निकाला तो आपने रो को कॉलम बना देना है। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 3 √3 2, ठीक है, और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा 4 2 0। तो ए ट्रांसपोज आपके पास कैसे आ गई, रो वाइज बोल रहा हूँ मैं, 3 4 √3 2 2 0। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो आपने ए ट्रांसपोज की रोज को क्या करना है, कॉलम बनाने हैं। 3 4 का आपके पास फर्स्ट रो है, ए ट्रांसपोज की फर्स्ट रो 3 4 है, तो वो ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज की पहला कॉलम बन जाएगा 3 4 3 4। ठीक है, ऐसी सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, 3 √3 2 4 2 0, दिस इज इक्वल टू ए। तो फर्स्ट आपका पार्ट जो है वेरीफाई हो गया। सेकंड देखिए, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके आना चाहिए, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आना चाहिए। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है, उसका सम करा तो ए प्लस बी क्या आ गया आपके पास 5 √3 1 4 5 4 4, इसका ट्रांसपोज कर दिया आपने तो 5 5
√3 -1 4 4 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ए का ट्रांसपोज करेंगे, ए का ट्रांसपोज क्या आ रहा है 3 4 √3 2 2 0। बी का ट्रांसपोज 2 1 -1 2 2 4। ठीक है, अब इसका सम कर देंगे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, कितना आ गया 5 5 √3 -1 4 4 4। ये इक्वल आ रहे हैं। सेकंड पार्ट भी आपका वेरीफाई होगा। थर्ड पार्ट के इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले बी मैट्रिक्स है उसको के से मल्टीप्लाई कर देते, के इज एनी कांस्टेंट। ठीक है, के से मल्टीप्लाई करा तो के इंटू बी आपके पास क्या आ गया 2k माइनस के 2k के 2k 4k। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 2k के माइनस के 2k इंटू 2k 4k। तो k यहाँ से कॉमन निकाल दिया, k इंटू 2 1 -1 2 2 4। तो दिस इज इक्वल टू के इंटू बी ट्रांसपोज। ये भी वेरीफाई हो गया, के इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू के बी ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखिए आपके पास एग्जांपल नंबर 21। इफ ए इज इक्वल टू -2 4 5। ये कॉलम गिवन है आपको, कितने ऑर्डर का कॉलम है 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का कॉलम है। ठीक है, अब बी मैट्रिक्स है 1 3 -6। ये क्या है रो गिवन है, रो कितने ऑर्डर की है आपके पास 1 इंटू 3 ऑर्डर की है। तो वेरीफाई करना है ए इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले ए इंटू बी निकालते हैं। ए इंटू बी करा, पहले देखते हैं कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो ए का ऑर्डर क्या है आपके पास 3 इंटू 1 और बी का ऑर्डर क्या है 1 इंटू 3। तो नंबर ऑफ ए के कॉलम कितने आ रहे हैं 1 आ रहा है, बी के नंबर ऑफ रोज कितने आ रही है 1 आ रही, इक्वल आ रही हैं, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ए इंटू बी करा तो आपके पास क्या आ रही है प्रोडक्ट -2 6 -2 -6 12 4 12 -24 5 15 -30। ठीक है, अब हमने ए ट्रांसपोज करा, ए का ट्रांसपोज क्या आ गया -2 4 5। बी ट्रांसपोज करा 1 3 -6। तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करना है तो आपके पास क्या आ रहा है ए -2 4 5 -6 12 15 12 -24 -30। दिस इज इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज। जो ए बी मैट्रिक्स थी उसका ट्रांसपोज ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये चीज़ वेरीफाई होगी।